हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जलवायु। तो हम बात करेंगे भारत की जलवायु की। तो भारत की जो जलवायु है, पहली बात तो अगर देखा जाए जो जलवायु शब्द है या मौसम शब्द है, ये आया कहाँ से? क्योंकि जैसी जलवायु होती है वैसी हमारे यहाँ का मौसम है। इंडिया में अगर आप देखें तो आपको हर जगह का अलग अलग मौसम देखने को मिलेगा। अगर आप बात करेंगे जैसे केरल साइड में तो वहाँ पर गर्मी होगी, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ठंड होगी। राजस्थान है तो बिल्कुल ही सूखा है, और यूपी है तो नॉर्मल मौसम है। तो हर जगह की जलवायु अलग अलग है। तो यानी जलवायु अगर देखें तो जलवायु से होती है, तो जलवायु से होता है हमारा मौसम। और जो मौसम है, तो मौसम जो शब्द है, ये शब्द अगर आया है तो ये अरबी भाषा से आया है। तो ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है मौसम। और मौसम से ही बना है मौसम, और मौसम से ही होती है हमारी जलवायु। तो मौसम का अर्थ जो निकल के आता है वो आता है हवाओं में परिवर्तन। अब आप इसे या तो हवाओं में परिवर्तन कह लो, या आप हवाओं का पलटना कह लो, कि हवाएं जो पलट जाती हैं। जैसे अभी अगर बादल हो रहे हैं तो 2 मिनट बाद अगर देखा जाए धूप भी निकल आती है, तो यानी अचानक से ही हवा में या मौसम में परिवर्तन आता है। तो जो मौसम शब्द है या मौसम से निकल के आ रही है, अरबी भाषा का शब्द है। और अगर हम बात करें जलवायु, तो जो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में अगर हम देखें कि भारत कौन से कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो भारत अगर हमारा आता है, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत से एक लाइन गुजरती है, जो हमारी लाइन है कौन सी? 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर होने के कारण जो भारत है, भारत नीचे वाला जो हिस्सा लगता है, ये लगता है इसका उष्ण कटिबंध। और अगर हम बात करें जो ऊपर वाला हिस्सा लगता है उपोष्ण कटिबंध। तो भारत दोनों ही कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में भी आता है और उपोष्ण कटिबंध। क्योंकि अगर हम बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, तो ये जो चलता है, ये चलता है हमारा उष्ण कटिबंध। और अगर हम बात करें 23.5 डिग्री से 45 डिग्री तक जो कटिबंध चलता है, ये चलता है उपोष्ण कटिबंध। और अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं 45 से लेकर 66.5 डिग्री तक अगर हम चलते हैं, तो ये चलता है शीतोष्ण कटिबंध। और अगर हम इससे भी ऊपर चलते हैं तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर आप बात करोगे, तो ये चलता है आपका ध्रुवीय कटिबंध। अब भारत अगर देखा जाए तो भारत में आप कॉमन देखते हो, नीचे 0 से कहीं शुरू होता है, और 0 से जब शुरू होता है तो 23.5 तक चलता है, और ऊपर भारत हमारा यहाँ 37 डिग्री पे ख़त्म होता है। यानी ये 23.5 से हमारा लगभग अगर देखा जाए कहाँ तक आता है, 45 के बीच। यानी नीचे वाला तो हमारा उष्ण है और ऊपर वाला हमारा उपोष्ण है। तो यानी आप कह सकते हैं कि कर्क रेखा के, जो कर्क रेखा के नीचे यानी उत्तर, अगर दक्षिण की बात आती है तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा हमारा उपोष्ण कटिबंध है। तो भारत दोनों कटिबंधों में आता है, उष्ण में भी आता है, उपोष्ण में भी आता है। तो ये आपको कटिबंध भी याद रखने हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे वीडियो को पॉज करके यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कटिबंध होते हैं और भारत कौन से कटिबंध में आता है। तो भारत का मौसम बदलता रहता है, और भारत की जो जलवायु है ये उष्ण भी है और उपोष्ण भी है। लेकिन हम यहाँ कॉमन कह देते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, क्योंकि भारत में हमेशा मानसून आता है, और जब मानसून आता है तभी हमारे यहाँ बारिश पड़ती है, और जब बारिश पड़ती है तभी हमारे यहाँ जो खेती है, भारत की जो कृषि है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? मानसून के ऊपर। तो मानसून यानी पानी, वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है। और भारत की जो जलवायु है कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। और आपको दूसरी बात याद रखनी है, जो मौसम शब्द है कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा के मौसम, जिसका मतलब है हवाओं में परिवर्तन। और भारत कौन से कटिबंध में? तो भारत उष्ण में भी आता है और उपोष्ण में भी आता है, लेकिन भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे हमें जो देखने को मिलता है कि भारत में जो मानसून है, भारत में मानसून कहाँ से आएगा और कहाँ से जाएगा। अब भारत में जो मानसून आता है और भारत में जो मानसून जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और लोगों को ये समझ में भी नहीं आता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये 3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारी कर्क रेखा, दूसरी है हमारी भूमध्य रेखा, और यहाँ पर है हमारी मकर रेखा।
तो ये तीनों लाइनें हमारी हैं। तो तीनों लाइनों पर अगर हम देखते हैं तो सूरज हमेशा चेंज होता रहता है। कर्क रेखा पर अगर सूरज होता है तो ये होता है 21 जून को, और जून के बाद ये अगर देखा जाए 23 सितंबर को पहुंचता है भूमध्य रेखा पे, और 23 सितंबर के बाद में ये 22 दिसंबर को पहुंचता है मकर रेखा पर, और मकर रेखा पर से बाद में अगर देखा जाए तो 21 मार्च को ये पहुंचता है आपका फिर भूमध्य रेखा पे, और मार्च के बाद में फिर जून में ये पहुंचा कहाँ पे, कर्क रेखा। तो सूरज जब चेंज होता रहता है तो सूरज अपनी पोजीशन चेंज करता है हर लाइन पर, तो यहाँ पे मौसम भी चेंज होता है। जैसे 21 जून को जब भारत के ऊपर, भारत हमारा कर्क रेखा पर स्थित है, जब 21 जून को सूरज बिल्कुल कर्क रेखा पर होता है तो भारत में पड़ रही होती है गर्मी, और इधर पड़ रही होती है मकर रेखा पे ठंड। लेकिन जब गर्मियों के बाद जून में जब धीरे धीरे सूरज भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में पहुंच गया भूमध्य रेखा, तो भारत में एक नॉर्मल मौसम होता है, ना तो गर्मी होगी और ना सर्दी होगी। और भूमध्य रेखा से फिर ये पहुंचेगा दिसंबर में, ये 22 दिसंबर को पहुंच जाएगा मकर रेखा। तो मकर रेखा पर जब कुछ चमकेगा तो यहाँ है गर्मी, लेकिन दिसंबर में अगर देखा जाए भारत में पड़ रही होती है सर्दी। और फिर दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च में आता है एक बार फिर से ये भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा पर जब मार्च में आता है तो मौसम एक बार फिर से नॉर्मल हो जाता है। जो होली के टाइम की अगर बात आती है, ना तो गर्मी होती है और ना सर्दी। और मार्च के बाद फिर से जून में आता है, और जून में जब फिर से हमारे सिर पे चमकता है तो भारत में क्या पड़ती है, यहाँ पर पीक वाली गर्मी। तो ये तो सूरज की रोटेशन के कारण अगर देखें तो यहाँ पर हमारा मौसम चेंज होता है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो गति होती है, पृथ्वी की दो गतियाँ हो गई कि पृथ्वी की अगर गति है तो एक तो है हमारी घूर्णन गति, घूर्णन गति को आप कह सकते हैं जो यहाँ पे परिभ्रमण गति है, और एक हमारी आती है परिक्रमण गति। तो परिक्रमण की वजह से मौसम चेंज हो रहा है भारत में, और यहाँ अगर हम बात करें घूर्णन की वजह से यहाँ पर होते हैं दिन और रात। तो घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण की वजह से मौसम चेंज होते हैं। अब भारत में मौसम कैसे चेंज होता है? अब भारत की अगर बात करो तो भारत अगर हम देखें तो भारत की डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। अब भारत से अभी हमने देखा एक लाइन गुजर रही है कर्क रेखा, और समय चल रहा है जून का। अब 21 जून में जब पीक पे बिल्कुल सूरज यहाँ पर है और यहाँ पर पड़ रही है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और जब यहाँ पर गर्मी पड़ेगी तो यहाँ का जो मौसम भी हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, गर्म। और जब मौसम गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हवाएं भी कैसी हो जाएंगी, हवाएं भी गर्म। और जो हवाएं गर्म होती हैं वो हवाएं कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। और हल्की हवा कैसी होगी, वो ऊपर की ओर जाएगी। तो जब ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा लो प्रेशर। तो यहाँ पर जब जून में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो मौसम गर्म होता है, जिससे हवाएं भी गर्म हो जाती हैं, और गर्म हवाएं जो होती हैं वो हल्की होती हैं, और वो नीचे की बजाय कहाँ चली जाती हैं, ऊपर। जैसे नॉर्मली आपने घरों में भी देखा होगा कि एग्जॉस्ट फैन वगैरह अगर लगे होते हैं तो वो ऊपर की तरफ लगे हुए होते हैं, जबकि कूलर या AC वगैरह होते हैं वो नीचे की तरफ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कूलर और AC देते हैं ठंडी हवा, जबकि एग्जॉस्ट करता है हमारी गर्म हवा को बाहर, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती जाती है और उसे वो बाहर निकालते जाते हैं। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है कि जब गर्मी बढ़ती है तो हवा भी गर्म हो जाती है और हल्की होकर वो ऊपर चली जाती है, और जब ऊपर चली जाती है तो यहाँ जनरेट हो जाता है लो प्रेशर। यानी जून में हमारे यहाँ हो गया लो प्रेशर। और नीचे अगर देखा जाए, नीचे हमारी पड़ रही है ठंड, और ठंड के कारण यहाँ पर हवाएं भी कैसी हैं, यहाँ पर हवाएं भी हैं ठंडी। और ठंडी हवा होती है भारी, और भारी हवा अगर देखा जाए तो यानी यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर। और अब हाई प्रेशर अगर देखा जाए, हाई प्रेशर की हवाएं कहाँ आएंगी, वो लो प्रेशर को बैलेंस करने। यानी क्योंकि इधर है हाई प्रेशर और इधर है लो प्रेशर, इधर है हवा के 2 एटम और इधर है हवा के 6 एटम। तो यहाँ पे चीज़ें बराबर होंगी, यानी ये अपने 2 एटम उठाकर इसे दे देगा, और यहाँ पर 4 और 4 दोनों तरफ हवा के एटम बराबर हो जाएंगे। और इस तरह अगर हम देखें, यहाँ से ठंडी हवाएं समुद्र के ऊपर से आएंगी, और समुद्र के ऊपर से कुछ ना कुछ नमी लेके आएंगी और नमी लाएंगी, और वही नमी, जब नमी वाली हवाएं भारत में आएंगी तो वही टकराकर भारत में करवाएंगी बारिश। और हम कह देंगे कि जून में भारत से क्या टकरा गया, मानसून टकरा गया। तो मानसून की अगर देखा जाए तो मानसून की 2 कंडीशन होती हैं कि मानसून में अगर बात आती है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो मानसून का आना और एक मानसून का जाना। तो मानसून के आने को अगर हम देखें, आने को अगर बोला जाए तो मानसून का टकराना, या मानसून का फूटना, या मानसून का प्रस्फोटन। ये अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है कि मानसून कब टकराता है, मानसून कब फूटता है, या मानसून का कब प्रस्फोटन होता है, या मानसून कब आता है। तो पहली बात तो इसमें अगर अब बात आती है आपकी दिशा की, तो दिशा यहाँ पर अगर देखा जाए, ये आपको कौन सी दिशा दिख रही है, इधर है ये हमारी दिशा साउथ वेस्ट दिशा, यानी दक्षिण पूर्व दिशा। दूसरी बात अगर हम बात करें कि राज्य, ये राज्य आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राज्य है हमारा केरल। तो भारत में जो मानसून आता है वो कौन से राज्य से आता है,
केरल राज्य से। और इसके बाद में अगर हम बात करें नीचे अगर देखा जाए तट, तो ये तट कौन सा है, यहाँ पर अगर देखा जाए केरल के तट को आप किस नाम से जानते हैं, मालाबार तट। तो तट का नाम क्या हो गया यहाँ पर, मालाबार तट। और अगर यहाँ बात करो घाट की, तो यहाँ पर घाट हो गया आपका पूर्वी घाट। मतलब मानसून का आने की दिशा कौन सी है, साउथ वेस्ट। राज्य कौन सा है, केरल। तट कौन सा है, मालाबार। और घाट कौन सा है, पूर्वी घाट। अब सेम कंडीशन अगर देखा जाए तो वो हो जाती है जाने में। अब जाने को, तो जाने का वर्ड भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, जाने को पूछा जाता है कि मानसून के प्रत्यावर्तन की दिशा। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मानसून के प्रत्यावर्तन की दिशा कौन सी है। या दूसरा एक शब्द आता है कि मानसून के निवर्तन की दिशा कौन सी है, या मानसून के वापस लौटने की दिशा कौन सी है। तो निवर्तन और प्रत्यावर्तन, ये दो वर्ड सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि प्रत्यावर्तन या निवर्तन की दिशा कौन सी है। और यहाँ पर पूछा जाता है प्रस्फोटन की दिशा। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, और आसान से क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रस्फोटन मतलब आने को पूछ रहा है और निवर्तन मतलब जाने को पूछ रहा है। अब ये इधर से आती हैं और आने के बाद में ये फाइनली यहाँ पर हमारा हिमालय से टकराती हैं, और हिमालय से टकरा कर ये वापस लौट जाती हैं। तो वापस लौटने की आपको यहाँ पे दिशा दिखाई दे रही होगी नॉर्थ ईस्ट। तो दिशा हमारी हो गई नॉर्थ ईस्ट। और भारत में अगर निकल के जा रही हैं तो इस साइड से निकलती हैं और इस साइड से निकलती हैं। तो यहाँ आपका कौन सा राज्य है, यहाँ पर है तमिलनाडु। और अगर हम बात करें तमिलनाडु के जो ये वाला क्षेत्र है, तट को, तमिलनाडु को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो इस तट का नाम आपको याद रखना है, कोरोमंडल तट। और अगर हम बात करें कि इधर का घाट कौन सा कहलाता है, तो इधर का घाट कहलाता है पश्चिमी घाट। तो ये घाट भी आप, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, ये था हमारा इधर पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और इधर हमारा हो गया ये पूर्वी घाट। तो यहाँ पर इधर अगर देखा जाए मानसून पूर्वी घाट से आता है, पश्चिमी मानसून हमारा पश्चिमी घाट से आता है, जबकि मानसून जो जाता है वो पूर्वी घाट से वापस जाता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा दिशा और राज्य है कि कौन सी दिशा से आता है और कौन सी दिशा से जाता है, यानी उसके प्रस्फोटन की दिशा कौन सी है, उसके प्रत्यावर्तन की दिशा कौन सी है। और अगर हम बात करें कौन से राज्य से आता है, केरल राज्य से आता है और तमिलनाडु राज्य से जाता है। मालाबार तट से आता है, कोरोमंडल तट से जाता है, पश्चिमी घाट से आता है और पूर्वी घाट से जाता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा मानसून का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मानसून भारत में आने की बात और उसके जाने की बात। और इसी में अगर हम बात करें कि भारतीय मानसून को कौन प्रभावित करता है, तो भारतीय मानसून को ला नीनो जलधारा प्रभावित करती है, और एक हमारी करती है एल नीनो। तो एल नीनो तो अगर देखा जाए, एल नीनो करती है नकारात्मक रूप से, जबकि ला नीनो करती है सकारात्मक रूप से। ला नीनो यानी वर्षा अच्छी होगी, यानी भारत में मानसून अच्छा और मजबूत रहेगा, जबकि एल नीनो में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भारतीय मानसून कमज़ोर रहेगा, यानी भारत में वर्षा कम होगी। तो एल नीनो भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव और ला नीनो भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और दूसरा इसमें हमारे पश्चिमी विक्षोभ की भी बात आती है, और साथ ही हमारी कुछ अलग से स्पेशली वर्षाएं भी होती हैं, उन वर्षाओं की भी हम बात करेंगे। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके सेकेंड पार्ट के लिए हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।